अब टाइप 3 की तरफ चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सवाल लगाया था तो कुछ कार्डों से गड़बड़ हो गई। अब देखिए, ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा। और आप ध्यान दें कि मैं बता रहा हूँ आपसे कि हर प्रश्न में दो मेथड बताऊँगा, एक बेसिक रहेगा, एक ट्रिक रहेगा। और जैसा कि आप बेसिक देखिए, बी की आय 100%, ए की आय 100 यहाँ पर दिया गया, 25% कम है तो 25% का 75 आ गया। तो दोनों में से ज़्यादा तुलना की तो 25% अधिक आया बी का मान। और अधिक प्रतिशत बराबर 25 गुणे 100 बटा 75। 75 इसलिए लिखेंगे क्योंकि जिससे तुलना किया जाए, जैसे ए की आय से तुलना की जा रही है तो वो 75 नीचे लिखा जाएगा। तो आप काटेंगे तो सही है, बटा 3 आ जाएगा। या तो आप या बटे 100 बटा 3 बराबर 33.33%। आप ट्रिक देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है अधिक प्रतिशत बराबर अंतर डिफरेंट बटा वृद्धि के बाद मूल्य सेकंड, जो दूसरा मान दिया रहेगा वो इस गुणे 100। अंतर कितना है, 25% कम है तो ए बराबर 75 हो गया, तो बी बराबर 100 हो गया। दोनों का 25 ज़्यादा है बी का मान, तो 25 गुणे 100 बटा 75। इससे तुलना किया जा रहा है। दूसरा मान क्या है, एक ही मान दिया, इस तुलना किया जा रहा है तो बटे 75। अब कट गया, 100 बटा 3 आ गया, या 33 सही है बटा 3, या 33.33%। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बेसिक हो गया, बेसिक भी आपको हम ट्रिक बताएंगे इसका। जोसेफ की पूरा आय, जोसेफ की पूर्व आय 100 है, 100%, और 10% कम कर दिया जाए। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। मतलब अधिक कितना होगा, देखिए 100% हो गया, जो ये 10% कम कर दिया जाए, वो जो सबकी आय है, वर्तमान आय, जोसेफ की वर्तमान आय, जोसेफ की वर्तमान आय बराबर 100 माइनस 10 बटे सॉरी जाएगा 90% आ गया। ये तो आपका अंतर आ गया। ये तो 90% वर्तमान आय आ गया। अंतर देख लीजिए, या तो आप 100 में से 90 निकालिए, 100 में से 90 गया 10%। अनिवार्य बढ़ोतरी मतलब अधिक अनिवार्य बढ़ोतरी या अधिक प्रतिशत बराबर ये 10 हो गया गुणे 100 बटा उसके पूर्व में स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब जो दूसरा मान दिया गया इसका जो वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य कितना है, सॉरी वर्तमान आय 90 है, ये 0 कट गया
100/9 हो जाएगा 11/1/9। इसका मान आ गया। अब चलते हैं ट्रिक पर। ट्रिक इसका है, फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला है अधिक प्रतिशत बराबर अंतर डिफरेंशियल वृद्धि के बाद मूल्य, वृद्धि के बाद मूल्य या आय गुणे 100। अंतर कितना होगा इसका? इसका तो पूर्व आय कितना है? 10। इसका पूरा आय 100 है, तो वर्तमान आय कितना हो जाएगा? 10% कम यहाँ पर दिया गया है, तो वर्तमान 100 माइनस 10 बराबर 90। तो अंतर कितना है इसका? आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 गुणे 100 बटा वृत्त के बाद आए जिससे तुलना किया जाए। ये ध्यान दीजिए, जिससे तुलना किया जाएगा तो वर्तमान पूछा जाएगा, वो संख्या हमेशा नीचे लिखी जाएगी। एक शून्य कटा, हो गया आपका 100/9, 11/1/9%। अब हम चलते हैं टाइप 4 की तरफ, और आपका टाइप 4 है प्रतिशत और कमी वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको हम 3 विधि बताएंगे। तो फर्स्ट मेथड, उसमें से आपको जो अच्छा लगे आप उसी इस्तेमाल कीजिए। माना दिया है आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये तो 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 10% बढ़ा दिया जाए। अब फर्स्ट मिनट देखिए। माना आयत की लंबाई 100 और चौड़ाई 100 है। ये फर्स्ट मेथड ही बेसिक मेथड है, बेसिक है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, 100 गुणे 100, 1 2 3 4 इकाई 10,000 10,000 आ गया। ये तो आपका आ गया प्रारंभिक क्षेत्रफल आ गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है? आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए। तो मैं यहाँ से पहले बोल रहा हूँ कि मानक 100% होता है, परसेंटेज का मानक 100% होता है। 100% के आधार पर इस सवाल को लगाया जाता है, मान कर लगाया जाता है। अब ये देखिए 20% है, तो इसका लंबाई कितना हो गया? 100% है, ये मानक था। 20% बढ़ा दिया जाए 120%, और चौड़ाई 100% था, 10% बढ़ा दिया जाए 110% हो गया। अब बोला है कि ये तो वर्तमान मूल्य आरंभिक मूल्य हो गया। अब इसका जो इसका एक्यूरेट वैल्यू है, इसका आरंभिक क्षेत्रफल यानी पहले का क्षेत्रफल
120 गुणे 110 बराबर कितना आ गया, 1200, 13,200 आ गया। ये प्रारंभिक मूल्य था, सॉरी प्रारंभिक क्षेत्रफल था, और ये 13,002 और इसका क्षेत्रफल था। नया नया अंतर हो गया। अंतर कितना आ गया इसका, 32,000। अब कितना 3200 का या वृद्ध हुआ है, 10,000 था 13,200 हो गया। तो इसका हो जाएगा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो 3200 गुणे 100 बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल, 2 शून्य गया, ये शून्य है, 2 शून्य इससे क्या, मतलब 32% आ गया इसका मान, 32% की वृद्धि हुई। ये तो आपका बेसिक हो गया। अब चलिए दूसरे मेथड टू। आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो माना आयत का क्षेत्रफल बराबर 100, नया क्षेत्रफल बराबर तो 100, यहाँ पर 20% बढ़ा दिया जाए, 100 + 20 120 परसेंटेज है तो 100 हो जाएगा, गुणे 10% बढ़ा दिया जाए चौड़ाई को, 100 + 10 110 बटा 100 हो गया, इससे ये गया बराबर 132 आ गया। ये ध्यान दें, यदि 100 से ज़्यादा मान रहेगा तो वह संख्या हमेशा धनात्मक रहेगा, वह धनात्मक मान की ओर दिखाएगा, मतलब 100% 132 है तो इसका मान जाएगा 32% अधिक है, ठीक ना। जैसे 100 वृद्धि प्रतिशत बराबर 132 माइनस 100 कितना आ गया, 32%, ये वृद्धि हो गया। ये तो होगा पर टाइप 2। अब टाइप 3 की तरफ चलते हैं हम, सॉरी मेथड तीसरा। इसका फार्मूला होता है परिवर्तन प्रतिशत बराबर प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। ये होता है फार्मूला प्लस मतलब हो गया आपका वृद्धि, माइनस का होगा कमी। और यह आपको यदि बढ़ा दिया जाए तो ये वृद्धि को दर्शाता है, कमी कर दिया जाए तो भी ये कमी को दर्शाता है। तो कमी का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब सवाल लिखा जाए तो दिया है 20% बढ़ा दिया जाए, तो 20 + 20 हो गया, और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्लस 10 हो गया। तो आप प्लस रहेगा, जाहिर सी बात है, प्लस माइनस का कोई चिन्ह प्रश्न कमी दिया नहीं गया तो प्लस ही लिखा जाएगा। तो 20 गुणे 10 बटा 100, एक शून्य गया, इससे गया 30 हो गया, 30 + 2 बराबर 32%। आप तीसरे मेथड को लेकर चलेंगे जो छोटा है, आपकी आसान भाषा में परीक्षा की दृष्टि से छोटे मेथड में हल हो जाएगा, समय की बचत होगी। अब तीसरा देख लीजिए कि प्रश्न, परिवर्तन प्लस बराबर परिवर्तन प्रतिशत बराबर प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, है ना। और 25% की कमी कर दी गई। अब यहाँ से प्रश्न कुछ कमी कर दी गई। यहाँ पर यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% कमी कर दी गई
और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। इसका मान पूछा कि क्या इसका रियल प्राइस क्या है। तो कमी कर दी कि माइनस हो गया, 25 हो गया, और 20% की वृद्धि कर दी जाए, प्लस 20 हो गया, और इधर प्लस प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि कमी दे दिया गया है। तो 25 हो गया गुणे 20 हो गया बटा 100 हो गया। 20 25 100, 5 पच्चे 25, माइनस 25 प्लस 20 माइनस 5, माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी। माइनस 25 माइनस 5 प्लस 20, लेकिन संख्या हमेशा ऋणात्मक दिखाएगा। माइनस 30 प्लस 20 बराबर माइनस 10%, मतलब कमी आ गया, 10% कमी आ गई। ये तो आप तीसरा मेथड लेकर चलेंगे तो जो छोटा में है आपको एग्ज़ाम हॉल में समय की बचत होगी, जो आप जल्दी हल कर लेंगे। आप इसको देखिए, प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई गुणे 100। अब दिया क्या है, 10% कर दिया वृद्धि कर दिया जाए और 10% की कमी कर दिया जाए तो अंतिम रूप से उस संख्या में परिवर्तन क्या हो, चेंजिंग वैल्यू पूछा है। तो 10% की कमी कर दिया जाए, वृद्धि 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो 10 या तो प्लस 10 हो गया, और 10% की कमी कर दिया जाए माइनस 10 हो गया। तो अब फिर पूछा है और इधर क्या है, प्लस माइनस है तो कमी दे दिया गया तो माइनस हो गया। 10 इसका वृद्धि का और 10 कमी का बटा 100। माइनस 10 से माइनस प्लस 10 निकले कट जाएगा इसका मान, एक शून्य से एक शून्य गया, -1% इसका मान आया है। ये चौथा जो तीसरा मेथड है, आप इसी के अनुसार प्रश्न को हल करिए जो जल्दी लग जाए।